प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं प्रदीप कुमार सक्सेना आपसे हिंदी अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 224 से 227 के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले अभ्यास में हमने मुहावरों की चर्चा की थी। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 224 खोलें, उस पर स्वच्छता का संकल्प नामक कहानी लिखिए, उसे हम पढ़ेंगे। राजेश कक्षा 12वीं में पढ़ता है। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहता है। गांव के अधिकांश लोगों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही था। राजेश अपने गांव में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर देखकर दुखी रहता था, पर अकेला चढ़ना भार नहीं फोड़ सकता। उसने अपने मित्र रमेश और गोपाल से चर्चा की, वे उसका साथ देने को तैयार हो गए। 1 और 1 11 होते हैं। राजेश अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की साफ सफाई में जुट गया। वे प्रतिदिन सवेरे 2 घंटे काम करते। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। राजेश, रमेश और गोपाल की लगन को देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी संकल्प लिया कि वे अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। जो इस गद्यांश पढ़ा है, इसमें कुछ ऐसे वाक्य आए हैं जो अपने अर्थ से अलग अर्थ रखते हैं। इससे भाषा की संप्रेषणशीलता बढ़ जाती है और यह सीधे हृदय को छू जाती है। ये जो वाक्य आए हैं ये कहावतें या लोकोक्ति कहलाते हैं। मुहावरों के विपरीत इसमें वाक्यांश ना होकर ये एक पूर्ण वाक्य होती हैं। ये पूरा एक वाक्य रहता है, जबकि अपन ने जो पिछले अध्याय में पढ़े थे उसमें जो मुहावरे आए थे वो वाक्यांश रहते थे, जिनको वाक्य में प्रयोग करके हम वाक्य बनाते थे। अब अगला प्रश्न आएगा पेज नंबर 225। उस पर कुछ खंड आ में लोकोक्ति दी है, खंड बा में उनके अर्थ दिए हैं। पहला है 1 अनार 100 बीमार, उसका अर्थ है किसी वस्तु की अधिक मांग होना। दूसरा अक्ल बड़ी है भैंस, उसका अर्थ है बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तीसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, उसका अर्थ है थोड़ा ज्ञान या धन होने पर भी अधिक प्रदर्शन करना। चौथा है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ है प्रसिद्धि की तुलना में कम गुण होना। पांचवा 1 पंथ 2 काज, इसका अर्थ है एक साधन से 2 काम बनना। छठा है 1 करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है गुणहीन व्यक्ति कुसंगति में और बिगड़ जाते हैं। सातवां है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता से कम होना। और आठवां है न ऊधों का लेना न माधों का देना, इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना। अब अगले पृष्ठ पर हमें अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ लोकोक्तियां लिखनी है, जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप भला तो सब भला, थोथा चना बाजे घना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके अलावा अपने पाठ्य पुस्तक में जो कोई लोकोक्तियां आई हैं वो भी लिखना है। 5 वाक्य। काला अक्षर भैंस बराबर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, खोदा पहाड़ निकली चुईया, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। इस प्रकार ये लिखे हैं। अगले पेज 227 में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां लिखी हुई है। अपने को सारणी में छांटकर मुहावरे अलग और लोकोक्तियां अलग करना है। अक्ल का दुश्मन होना ये मुहावरा है, तो मुहावरे वाले कॉलम में लिखना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति वाले कॉलम में लिखेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भी लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति के कॉलम में लिखेंगे। आसमान टूट पड़ना ये मुहावरा है, तो मुहावरे वाले कॉलम में लिखेंगे। 4 चांद लगना ये भी मुहावरा है, तो मुहावरे के कॉलम में इसको लिखेंगे। का वर्षा जब कृषि सुहानी ये लोकोक्ति है, तो इसे लोकोक्ति के कॉलम में लिखेंगे। घर का भेदी लंका ढाए ये भी लोकोक्ति है, इसे लोकोक्ति के कॉलम में लिखेंगे। अगला है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना ये मुहावरा है, मुहावरे के कॉलम में लिखेंगे। लोहे के चने चबाना ये मुहावरा है, तो मुहावरे के कॉलम में। और घर खीर तो बाहर खीर ये लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति के कॉलम में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में पुनः